बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। Welcome 9th class in our 14th lecture of computer science. The chapter number 1 is continue, and today we will discuss some other topics of chapter number 1. We are discussing the input devices through which we enter data into the computer. यहाँ पर हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस डिस्कस की थी. टुडे विल डिस्कस सम मोर इनपुट डिवाइसेस. द फर्स्ट डिवाइस इज़ माइक्रोफोन. माइक्रोफोन क्या होता है? अभी जो मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आई एम यूजिंग माइक्रोफोन. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन मैं अपनी आवाज़ कंप्यूटर में एंटर करवाती हूँ. कंप्यूटर उस साउंड को सेव करता है और फिर बाद में जब हम उसको विद द हेल्प ऑफ स्पीकर सुनना चाहते हैं तो हम उसको सुन सकते हैं. तो आवाज़ को अगर हमने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करवाना है तो हम उसके लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं? माइक्रोफोन्स को यूज़ कर रहे होते हैं. कंप्यूटर्स के अंदर भी यूज़ होते हैं. आप लोगों की मॉर्निंग असेंबली हो रही होती है, उसमें भी आपने देखा ना माइक यूज़ हो रहा होता है. दिस इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस जिसके अंदर हमारी साउंड जाती है और उसके बाद जो वो एम्पलीफाई होकर हमें सुनाई दे रही होती है. यहाँ पर ये आपके सामने कुछ फिगर्स भी माइक्रोफोन की मैंने लेबल कर दिए, यहाँ पर बता दी हैं. It is a device that allow computer user to input audio into the computer. What is audio? Audio means voice sound, हमारी आवाज़. ऑडियो को अगर हमने एज अ इनपुट कंप्यूटर के अंदर एंटर करना है देन वी हैव टू यूज़ माइक्रोफोन. इट चेंज ऑडियो सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर ट्रांसलेटेड इनटू डिजिटल फॉर्म. हमने क्या कहा था कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है ना, उसके अंदर जितना भी डेटा प्रोसेस हो रहा है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर प्रोसेस हो रहेगा. तो क्या हो रहा होता है? इट चेंज ऑडियो सिग्नल. ऑडियो सिग्नल मीन्स हमारी आवाज़ इसके पास जाती है, वो ऑडियो सिग्नल को किस में ट्रांसलेट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ट्रांसलेट करता है और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब कंप्यूटर के पास पहुंचते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ साउंड कार्ड वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वो डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं, विच आर ट्रांसलेटेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द साउंड कार्ड. साउंड कार्ड की हेल्प से, आपके कंप्यूटर में साउंड कार्ड लगा होता है जिसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब आपके कंप्यूटर के पास पहुंचता है तो साउंड कार्ड इसको रिसीव करता है और इसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है. दैट कैन बी सेव्ड इन योर कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर. कि हमने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा था ना कि जो भी डेटा हमें कंप्यूटर के अंदर हम सेव कर रहे होते हैं कि प्रोसेसिंग हो रही होती है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है कि तो आपका जो साउंड कार्ड है वो उस डेटा को कन्वर्ट कर रहा होता है. द नेक्स्ट डिवाइस इज स्कैनर. स्कैनर क्या डिवाइस है? आप लोगों ने अगर पिक्चर को, इमेज को कंप्यूटर के अंदर एज अ इनपुट एंटर करना है तो हम क्या करते हैं? हम स्कैनर्स को यूज़ करते हैं. अगर हमने कंप्यूटर से आउटपुट लेनी है प्रिंटेड फॉर्म में तो हम उसके लिए प्रिंटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, प्लॉटर्स यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हमने अपनी पिक्चर कंप्यूटर के अंदर एंटर करवानी है, हम उस पिक्चर को कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि देन वी हैव टू यूज़ द स्कैनर. It is a device that capture images from photograph, magazines, books, etc. कि ये किसी भी फॉर्म में पिक्चर एक्सेप्ट कर सकता है. आपकी बुक का कोई पेज है, मैगजीन का कोई पेज है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, सबको ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ये डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा जो कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर भी हो सकती हैं और हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं. दीज इमेज कैन बी एडिटेड, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन और इंसर्टेड इन डॉक्यूमेंट. कि जब स्कैनर के थ्रू ये पिक्चर्स स्कैन हो जाती हैंगी तो स्कैनर इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर ईजिली सेव हो जाती है. और जब वो आपके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में सेव है तो आप उस पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं, उस पिक्चर को किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं, आप उसको सिंपल डिस्प्ले भी करवा सकते हैं. Many scanners also include optical character recognition software which can convert an image of text into a text file that can be edited. अब ये किस तरह काम कर रहा होता है कि हर स्कैनर के अंदर क्या आपके पास मौजूद होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो कि आपको स्कैनर के साथ इंस्टॉल करना पड़ता है. जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो स्कैन हुआ हुआ इमेज होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर आपकी वो फाइल जो है वो एज अ टेक्स्ट फाइल बन जाती है. और उस टेक्स्ट फाइल को हम चाहें तो हम उसको एडिट कर लें, हम चाहें तो हम उसको कहीं पर भी डिस्प्ले करवा लें. ये देखिए ये आपको यहाँ पर फिगर में स्कैनर नज़र आ रहा है. इसके अंदर ये आपको लाइट भी ऑन हुई भी नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल ऐसे हम पिक्चर इसके अंदर प्लेस करते हैं. पूरी पिक्चर जो है वो यहाँ पर ये जो अंदर वाली इनर स्क्रीन है ये जो आपको लाइटेड नज़र आ रही है यहाँ पर पिक्चर को
रखा जाता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फ़ोटोकॉपियर मशीन होती है ना, जैसे वो इमेज को कॉपी कर रही होती है, वैसे ही ये OCR का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए स्कैनर जो है वो उस इमेज को कॉपी करता है और आपके पास कंप्यूटर के अंदर उसको सेव करवा देता है। द नेक्स्ट डिवाइस इज़ बार कोड रीडर। इससे तो आप फेमिलियर हैं, ये बहुत कॉमन डिवाइस है जो कि अब हमें मैक्सिमम लोकेशंस के ऊपर शॉपिंग मॉल्स के अंदर यूज़ होती हुई नज़र आ रही है। बार कोड रीडर नाम से पता चल रहा है ना, ऐसी डिवाइस जो कि क्या कर रही होगी, बार कोड को रीड करने के लिए यूज़ की जा रही होगी। इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स द बार कोड प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट दैट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। कि ये स्पेसिफिक बार कोड, ये जो 0 और 1 ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर थिक और थिन लाइंस बनी हुई हैं और उसके नीचे कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड बार कोड। और ये जो आपको मशीन्स नज़र आ रही हैं, दीज आर बार कोड रीडर। इस बार कोड को इस बार कोड रीडर की हेल्प से रीड किया जाता है और इस बार कोड के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, उस प्रोडक्ट का कोड, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसका नेम और उसकी प्राइस, ये इस बार कोड के अंदर मौजूद होती है। दिस इज इंफॉर्मेशन इज़ यूज बाय कंप्यूटर टू प्रिंट बिल फॉर द कस्टमर्स। आप लोग शॉपिंग मॉल्स पे गए होंगे, आपने देखा होगा ना, वहाँ पर जब आप परचेजिंग करते हैं तो काउंटर पर जब आपका बिल बनने लगता है तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो बार कोड मौजूद होता है वो इस बार कोड रीडर से रीड करवाया जाता है और आपकी उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन पूरी आपकी रिसिप्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती है कि जो वहाँ पर पर्सन मौजूद है उसको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ता, कुछ भी लिखना नहीं पड़ता, जस्ट बार कोड को स्कैन करवाया और प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी रिसिप्ट के अंदर ऐड हो जाती हैगी। तो ये बहुत सिंपल काम हो जाता है आपके जो प्रिंटेड बिल होता है या कंप्यूटराइज्ड बिल होता है उसको बनाने में ये बहुत हेल्प कर रहा होता है और बहुत कॉमनली अब यूज़ हो रहा है। बार कोड रीडर ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या कर रही है, इस डेटा को रीड कर रही हैगी और इसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करती हैगी। इस स्पेसिफिक कोड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जा रहा है इसको। आज हम बस इतनी ही डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे, आपको इसीलिए थोड़ा थोड़ा रीड करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ताकि आप चीज़ों को साथ साथ याद कर लें। यू जस्ट हैव टू मार्क द हेडिंग्स और आपने सिर्फ क्या करना है, इन 3 टॉपिक्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि आपको मुश्किल ना हो बाद में। रमज़ान है, खुसूसी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।